अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास आज जो है डेटा टाइप्स हमने देखनी है कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। तो लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डार्ट के अंदर भी आपके पास डेटा टाइप्स हैं, यानी वेरिएबल्स जब आप लेते हैं तो आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपके पास टेम्परेरी तौर पे डेटा आप स्टोर करवाते प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के अंदर, ताकि उसके ऊपर फिर आप वर्किंग कर सको, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई कर सको। तो आप वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हो वेरिएबल्स में, और वो वेरिएबल्स रन टाइम के ऊपर आपकी मेमोरी के अंदर सेव होते हैं। आपकी मेमोरी से मुराद कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव होते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक नई फाइल ले ली डेटा टाइप्स के नाम से, और यहाँ पे हमने एक मेन मेथड बना लिया, ठीक है ना जी। और उसका स्कोप डिफाइन कर दिया कर्ली ब्रैकेट से। और सबसे पहले जो डेटा टाइप हम लेंगे वो इंटीजर लेंगे। तक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास इंटीजर होता है। इंटीजर ए हमने ले लिया, तो इस तरह से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। इसको हम कहते हैं डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो, जैसे मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन कर दी है, तो इसको हम कहते हैं असाइनिंग अ वैल्यू। इसको प्रिंट करवाना है तो हमने लिखना है प्रिंट, और यहाँ जाके हम लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ इंटीजर ए इज़ डॉलर के साथ ए, ठीक है ना। और इतने काम को हम अपने पास यहाँ पे रन करके चेक करेंगे तो ये आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज़ 21334, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपकी वैल्यू का साइज़ ज़्यादा है तो वो इंटीजर में नहीं आएगा, उसके लिए आपको लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा। और उसका तरीक़ाकार डार्ट में हमारे पास इस तरह से है कि आप लिखते हो बिग INT, ठीक है ना। और बी वेरिएबल का नाम ले लिया। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ABCD ले रहे हैं, नहीं तो हम जिस चीज़ के लिए वेरिएबल लेते हैं उसी के मुनासबत से हम नाम रख लेते हैं। लेट से कि एज हमें स्टोर करवानी है तो हम वेरिएबल का नाम एज ले सकते हैं। बहरहाल अभी हम ABCD ले रहे हैं, तो बिग INT B इक्वल्स टू, और यहाँ पर ही हम इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। यानी आप एक साथ ही वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा। इसके अंदर आपको बिग INT को पार्ट्स करना पड़ेगा, और यूं करके ब्रैकेट में आपको ये इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये इंटीजर वैल्यू हमने दी, और इसको पार्ट्स करवा लिया, यानी कन्वर्ट करवा लिया इनटू बिग INT, और वो बी में स्टोर हो गई। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए अगेन आपको प्रिंट की कमांड है हमारे पास, और द वैल्यू ऑफ बिग INT बी इज़ डॉलर के साथ यहाँ पे आपने बी लगा दिया। अगेन इसको आप अपने पास रन करते हो अगर, तो आप देखो कि ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया, बिग INT की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास एक वेरिएबल है डबल, यानी कि अगर डेसिमल में आपके पास वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए आपको डबल लेना पड़ेगा, और वो आपके पास इंटीजर में स्टोर नहीं होगी, तो हमने डबल ले लिया। और डबल को प्रिंट करवाने के लिए अगेन हमने यहाँ जाके लिखा प्रिंट, और द वैल्यू ऑफ डबल डी इज़ डी, ठीक है ना। और अगेन इसको हमने प्रिंट फाइल को रन करा तो ये आपके पास फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ गया। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास देखें एक वेरिएबल है जिसका नाम है, एक डेटा टाइप है जिसका नाम है नम, और नम में आप इंटीजर भी ले सकते हैं, और नम के अंदर आप फ्रैक्शन में वैल्यू भी ले सकते हैं। दोनों सूरतों में आप नम को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ लिखा, 2 दफ़ा इसको पेस्ट कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ num n is n, और यहाँ पे m, द वैल्यू ऑफ num m is n, ठीक है ना। तो ये हमारे पास num दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास करैक्टर्स के लिए स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर आप मल्टीपल करैक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। तो आपने लिखना है स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, और इसके अंदर जैसे मैं अपना नाम स्टोर करवा लेता हूँ, तो ये मेरे पास स्पेसेस जो बीच में मैंने दिए हैं वो भी एक करैक्टर के तौर पे स्टोर हो जाएंगे, और तमाम ये करैक्टर्स मेरे जो अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे नाम के, वो भी आपके पास स्ट्रिंग में सेव हो जाएंगे स्ट्रिंग एस के अंदर। कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एस इज एस। अगेन इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। एक और डेटा टाइप है हमारे पास बुलियन। तो डार्ट में वो BOOL के थ्रू लिखी जाती है, BOOL, और BL के दे देते हैं क्योंकि B ऑलरेडी हमने ऊपर यूज़ किया हुआ है बिग INT में, तो हम दोबारा उसको नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने यहाँ पे दे दिया ट्रू। बुलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स आता है आपके पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं। अगेन द वैल्यू ऑफ BL इज BL, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं और ऐसे करते हैं, तो देखेंगे आपके पास इस तरह से ट्रू आ गया। दिस इज़ द रिजल्ट। अभी आपके पास वेरिएबल्स का मतलब ही ये होता है कि वैल्यू आपके पास वैरी हो रही है। तो एक और पॉइंट भी इसमें समझ लें, जैसे a की वैल्यू 2 1 3 3 4 हमने दी हुई है। अगर हम यहाँ पे जाके a की वैल्यू को 2 कर देते हैं और इसको अब हम जाके दोबारा रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि a की जो वैल्यू आ रही है अब दिस टाइम 2 आ रही है, ठीक है ना। तो ये डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये बेसिक नंबर्स, डबल्स, और जो है हमारे पास स्ट्रिंग और बुलियन, तो ये हमने कर लिया है। ये आप भी कर लो ताकि डेटा टाइप्स आपको क्लियर हो जाए।